So we'll take up how we go about solving MCQs. ठीक है, आज हम लोग थोड़ा शॉर्टकट डिस्कस करेंगे. Now shortcuts cannot be applied to all the questions, but the first thing which you can do is, if you know the technique, you can apply those to save your time. Last time, many students spend around 40 to 45 minutes, more than that, 45 minutes on an average, solving the MCQ. लास्ट ईयर का जो पेपर था, एंड अभी भी उस तरीके का पेपर बहुत सारे स्कूल्स में नहीं आया है. तो we will be having one mock exam and you will see some new questions like they were asked last year. So this year be prepared. There will be a changing trend in the papers. So we'll be posting more such papers also. अब तो पहले हम लोग क्वेश्चन करना नहीं, this question we just gave. Now हमको कॉन्सेप्ट इन जनरल बनाना है. ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज, कैलकुलेशन में एरर होने के चांस है. नाउ यू सी टू चॉइसेस आर वेरी क्लियर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड मे बी इफ यू गेट little calculation error, you might get them wrong. So see, the general concept is the nth term. अब आपको मैं बताता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है. किसी भी एपी का nth term is this. See, you have been only learning formulas. You have, I don't think, been analyzing it. इसको समझो आप. This is the general formula, right? Now you see what happens out here is, this is what you get. अब आप इसको समझो. Now, any AP, now आज आपको एक नई चीज बता रहा हूं. Any AP will be some constant term. ये फर्स्ट टर्म नहीं है, some constant term प्लस सम dn. सो कोई भी एपी होता है, उसका nth टर्म में एक कांस्टेंट टर्म रह जाएगा और n के साथ जो नंबर लगा होगा वो खाली कॉमन डिफरेंस होता है हमेशा. सो व्हेन दे गिव यू द nth टर्म, व्हेन दे गिव यू द nth टर्म, डोंट ब्रेक योर हेड. कॉमन डिफरेंस चाहिए तो खाली देखो n के साथ क्या लगा हुआ है, खाली वो देखना है. अब अगर ये कॉन्सेप्ट पता है और ये क्वेश्चन आता है कि nth टर्म ये है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मेरे को कुछ नहीं देखना, ये n है, n के साथ क्या लगा हुआ है, -3. बस खत्म हो गया, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा. आई होप यू गॉट माई कॉन्सेप्ट. मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है? अब दूसरा वे क्या है, बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले A1 निकालते हैं जो कि 7 - 3 4 होगा. फिर A2 निकालते हैं यानी कि 7 - 6 यानी कि 1 होगा. फिर D होता है, ये आएगा. दिस विल बी द आंसर. बट देन यू सी द अप्रोच डिफरेंस. यहां मेरे को सॉल्व ही नहीं करना है. अब एग्जाम में एग्जामिनर ने दे दिया an इज इक्वल टू से 7 - 5/4n, बोल दिया डी निकालो. क्या करेंगे, क्या आंसर होना चाहिए डी का? सॉल्व भी कर सकते हैं, बट देन देर इज कैलकुलेशन, तो डी विल बी व्हाट, -5. एग्जामिनर ने दे दिया ए एन इक्वल टू, देखिए सपोज ऐसा कुछ दे दिया. अब बताओ, इसको मैं सॉल्व करूंगा, एरर होने के चांस है. पहले एन को 1 डालूंगा, डिफरेंस लूंगा, एन को 2 डालूंगा, क्या करना है, डी कितना आना है, -394. तो जो भी एन का कोएफिशिएंट होता है, दैट इज डी. अगर ए एन इज इक्वल टू से कुछ भी ऐसे, तो D53 हो गया. आई होप यू आर क्लियर. जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया? अरे भाई, आवाज आ रही है मेरी? क्या हो गया, मेरी आवाज, अतरी आवाज आ रही है? अरे सोए हुए हैं. यस सर। यस ठीक, सर। चलो. तो ये कॉन्सेप्ट आज के बाद याद रखना. मतलब कोई भी एपी का nth टर्म जब भी हम निकालेंगे, वो हमेशा सम नंबर प्लस n होता है.
आप कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना, ऐसा ही आता। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आंसर था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ ये अभी मैंने दिया था जस्ट, तो अब यहां पे क्या है कि हमारे को ऑब्वियसली वैल्यू डाल के देखना है, लेकिन जब ये चॉइस आ जाती है तो बस हमारे को थोड़ा केयरफुल होना है कि दो चॉइसेस ठीक है, तो थर्ड को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोमेंट टू चॉइसेस आर करेक्ट, ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपको बस क्या करना होता है कि भाई, अब कई बार हो सकता है एग्जामिनर ना दे सारी चॉइस, but then the easiest or the shortest way is I have to check two choices, then only I can confirm this as the answer। तो यहाँ 4 डालेंगे तो ये तो 5 हो गया, 30 15 ये चॉइस तो ठीक है, 3 डाला ठीक है, 30 नहीं, ये तो हाँ ये भी कर रहा है 30, तो ये कर रहा है, तो आंसर ये आ गया। लिटिल कैलकुलेटिव, पर हम थर्ड को फिर नहीं करेंगे। और अगर फर्स्ट करते और वही मैच नहीं होता तो फॉर श्योर है कि ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं होता, फिर हमको बाकी देखने पड़ते। नाउ दिस क्वेश्चन, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज करेक्ट, इसको हम जल्दी कर सकते हैं, इसमें वी कैन डू इन 2 सेकेंड्स। क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताओ। डी। चलो और लोग बताओ फटाफट। अब देखो यहाँ पे कि बहुत सारे 3/9, ये 3 और 9 है, इसका रेशियो 1/3 होता है, और लास्ट का देखो तो 1/4 है, तो फॉर श्योर है कि यहाँ पे हम लोग ये जो नो सोल्यूशन या इतने सारे ऑप्शन जा रहे हैं, सी दिस इज समथिंग ऑड वन आउट विच एग्जामिनर हैज पुट, बिकॉज स्टूडेंट्स वुड डेफिनेटली फर्स्ट ट्राई टू गो विद दिस। ठीक है, और हमारे कोर्स में एक ही चॉइस ठीक होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। एक से ज्यादा ठीक कब होगी, व्हेन एग्जामिनर में गिव समथिंग एंड देन गिव फर्स्ट चॉइस एज ए बी ए सी एंड सो ऑन। सो मोमेंट आई सी दिस, लेट मी सी दिस ऑड वन आउट, इसको मैं निकालता हूं। तो नो सोल्यूशन A1/A2 और B1, तो 3/9 1/3 एंड 1/3 तो इक्वल है एंड नॉट इक्वल टू 1/4। तो मैं फिर अपना हेड ब्रेक नहीं करूंगा इन तीनों को चेक करने में, क्योंकि अगर इन तीनों को चेक करूंगा तो फिर ऑब्वियसली मेरा बहुत टाइम लगेगा। मैंने देख लिया, आई कुड सी दैट 3/9 is equal to -2/-6 is not equal to 1/4, so obviously no solution is the answer. So presence of mind has to be there. If you don't put your presence of mind, then what will happen, you will solve, I'm not saying you will not solve, but what is going to happen, you're going to take more time। तो यू हैव टू सी, जब ऐसे चॉइसेस ज्यादा दे दें और इसके साथ ऐसा कुछ दे दें। ठीक है, आई शेयर दिस फाइल ग्रुप में, मैं कर भी दूंगा। तो आपको एक क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ओके, लेट मी सी और क्या है। नो सोल्यूशन, चलो इसका आंसर क्या आएगा, लेट मी सी हाउ फास्ट यू गिव दिस। क्या आंसर होगा बच्चों इसका? ऑप्शन बी। बी, बी फॉर बॉम्बे बोला ना बेटा आपने? यस सर। बाकी लोग? अरे बाकी लोग भी फटाफट बताओ, मैंने कोई ऐसा रॉकेट साइंस क्वेश्चन थोड़ी नहीं। हाँ, अनूप क्या बोला, अनुरूप क्या बोला बेटा आपने? डी। हाँ, मेरे को आवाज नहीं क्लियर आ रही, चलो कोई नहीं। डी। दिल्ली बॉम्बे? 13/6। अच्छा, चलो। नाउ व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स, अब पता नहीं कभी आता है, ये आंसर दिया जाता है विच इज रॉन्ग, ये आंसर गलत है, एंड दिस इज अ ट्रैप क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक। जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होता वो 1 सेकेंड में इसका आंसर दे देता। अब देखो क्या करते हैं बच्चे, इसकी वैल्यू 3/2 डाल दी, डाल दिया कि नहीं, डाल दिया हमने, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2/3 होगी। तो फिर
हम ऐसे करेंगे है ना, 9 और इसको करेंगे 4। सब खुश होके आते हैं, एग्जाम में बाहर आते ही फिर पता चलता है अरे तो हम गलत कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा सर गलत क्या, आप भी तो ये कर रहे हो। बेसिक्स पे चलो, बेसिक्स पे। साइन ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। साइन कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। आप पहली क्लास पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ये पढ़ाया जाता है कि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती कभी। तो यहां तो ये कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/2, ऐसा होता ही नहीं है, इफ कहां से है। सर बट फिर क्वेश्चन गलत हुआ ना। हाँ, फिर क्वेश्चन गलत हुआ। क्वेश्चन नहीं, उसने डी चॉइस दे तो दी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हम निकाल ही नहीं सकते इसको, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखो, जब आप सॉल्व करो और वो कहता है फाइंड साइन है, मैं भी आपको कई और क्वेश्चंस बताता हूं, देखो आप लोग। अच्छा, मुझे आंसर्स देते जाना एंड देन लेट मी फाइंड आउट। चलो, टेल मी व्हाट इज एक्स। फटाफट एक्स बताओ क्या होगा। व्हाट विल बी एक्स? 4/3 and 0। चलो, आई डोंट नो व्हाट वुड बी द आंसर, मैं डिस्कस करूंगा। ओके, बताइए आंसर क्या होगा। 0। क्यों जीरो बोला, दूसरा वैल्यू क्यों नहीं बोला, मेरे को ये बताओ अभी। क्योंकि ग्रेटर देन 1 नहीं होता साइन है। अब समझ में आई बात, कि जब हमें सॉल्व करने को ही बोलेंगे, अब यहां पे x हम काट नहीं सकते, अगर हम x कैंसिल करेंगे तो एक सॉल्यूशन खो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये ऐसे है, x कॉमन 3x - 4। सो व्हाट इज आंसर, x इज 0, x इज 4/3। वेरी गुड। बट व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स सॉल्व करते हुए ये काट देंगे, पहली चीज तो गलत। हाउ विल यू सॉल्व, यू विल अगेन गो सेम मेथड, -4 साइन ए, ये आ गया तो आधे बच्चे उड़ जाएंगे, तो मैं आज बता रहा हूं मैं। 3 sin a - 4 = 0, तो साइन ए इज 0, साइन ए इज 4/3। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर साइन ए 0 यानी एंगल ए इज 0। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए। ऐसी ही चीजों पे अब बोर्ड जा रहा है, बोर्ड इज फोकसिंग ऑन सच क्वेश्चंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका फोकस होना चाहिए। आई होप अनूप आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस सब। यस सर। तो इसीलिए वो जो क्वेश्चन है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि हम लोग उसको करते वक्त, क्योंकि एक ट्रैप होता है कई बार, दैट ट्रैप हैज टू बी सीन, कि भाई एग्जामिनर ट्रैप हमारे लिए कहां कहां लेके चल रहा है। ठीक है, ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड? चलिए, नाउ व्हाट आई विल डू आउट हियर, कहां मेरा है, लेट मी डू दिस एंड नाउ आई हैव fresh. Okay, now √3 tan theta is equal to 3 sin theta. Find sin square theta minus cos square theta. ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। करिए, देखें, फटाफट आंसर बताइए करके।
क्या आंसर आया बच्चों? क्या आंसर आया बच्चे? अरे आंसर आया नहीं अभी तक, किसी का नहीं आया। सरप्राइज। विशा, आंसर नहीं आया अभी तक? सर 1/3। अच्छा, क्या आ रहा है? सर -√3 आ रहा है। ज्यादातर लोगों का तो 1/3 आया है। अब आपने कहा तो मैं उसको भी, आई डोंट नो एक्चुअली आंसर होगा क्या। वी जस्ट नोइंग। एनीबडी लेफ्ट जिसका नहीं आया है? सर 1/3 आ रहा है। 1/3। तो ज्यादातर बच्चों का 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी है 1/3 हाई होगा। चलिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या बच्चे एग्री करते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए। तो √3 sin θ। अब इसके बाद हमारे पास ये √3 होता है, तो √3 = 3 cos θ आ जाता है। तो cos θ 1/√3 आएगा। आएगा कि नहीं? यही आ रहा है? हाँ बच्चों। यस सर। यस सर। तो भाई, sin² θ माइनस cos²θ, कॉस आ गया तो इसको 1 - cos² θ माइनस cos²θ लिख दो। तो 1 - 2 cos² θ आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। cos² θ कितना था? 1/3। तो 1 - 2 × 1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? लेकिन यहां पे एक गलती हुई है। अभी भी समझाया था, फिर गलती कर दी। वी कैन नॉट कैंसल साइन एंड साइन। वाई? अपने आप से पूछो, वेन एवर यू आर कैंसिलिंग दैट क्वांटिटी कैन बी जीरो और नॉट। क्या साइन जीरो होता है कभी? होता है। किसके लिए होता है? जीरो एंगल के लिए। तो फिर अब जीरो और जीरो को कैंसिल कर रहे हैं। कैन यू कैंसिल जीरो एंड जीरो? दैट इज द प्रॉब्लम। सो हियर देर इज वन मोर हिडन आंसर। what is the correct way? What you will do? √3 sin θ minus 3 sin θ cos θ should be 0. Sin θ is common. √3 minus 3 cos θ is 0. Sin θ is 0. √3 is equal to 3 cos θ, which implies cos θ is 1/√3। तो ये आंसर तो ठीक है, लेकिन जब sin θ जीरो हो जाएगा, जब sin θ जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बहुत इजी है। sin θ जीरो हो जाएगा तो थीटा जीरो है, तो sin जीरो, ये तो जीरो ही हो गया, माइनस cos जीरो 1, देन आंसर विल बी -1। So there are two possible answers, -1
and 1/3. नहीं समझ में आया? ऑनलाइन बच्चों समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. देयर विल बी टू अभी 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 एक और चीज बताऊंगा, अभी ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा कैच पॉइंट है, तो अभी इसमें हमें समझना है। अच्छा, सो साइन थीटा इज 0, सो विल गेट, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो अल्टीमेटली 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। सो साइन थीटा को 0 अगर हम डालेंगे तो द आंसर विल बी -1। नाउ वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होता, प्लीज ध्यान दो, नहीं तो यू ऑल विल गो रॉन्ग, तो आंसर क्या होता? तो आंसर क्या होता? अगर ऐसा लिखा होता तो आंसर क्या होता? ये दिया हुआ है, फाइंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आंसर होता? 1/3. 1/3। क्यों 1/3 होता? बिकॉज दे हैव नॉट इंक्लूडेड 0, दैट मीन्स थीटा कैन नॉट बी 0, देन आई कैन कैंसल इट। So if question is this, then answer is 1/. But if this is not there, or it is something like this, then answer is 1/3 as well as minus. Note करके लिख लो, so that you see the minor changes which an examiner can do and get you into trouble. Is it clear? Okay. So this is how यू कैन बी कॉट इन द एग्जाम। अब आपको वो सब समझना है कि एग्जामिनर आपको कैसे एग्जाम में पकड़ सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज देयर, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट राइट। पहले तो देखो फटाफट आंसर, ये सैंपल पेपर से लिया है मैंने एक क्वेश्चन, देखे कितने लोग कितनी जल्दी आंसर देते हैं। EAD. चलो, देवांशी का आंसर आया, बाकी लोग बताइए। चेक तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम गलत फिर फंस जाएंगे। क्या रहे? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब आप करते हो एंड ए ट्रायंगल इज गिवन, सो यू सी द मैचिंग लेटर। अब देखो फिगर से आई एम वेरी क्लियर, एंगल ए इज कॉमन, ये जो एंगल है इट इज ए कॉमन एंगल, और वर्ड्स की मैचिंग होती है सिमिलैरिटी में। तो यहां पर एक ही चॉइस है जो बीच में ए है और इसके साथ मैच करेगा, बाकी किसी में है ही नहीं। बोलो है क्या? बाकी किसी में है नहीं, तो देखने की जरूरत ही क्या है, जब ए बीच में है और यहां भी ए बीच में है, बस यही चॉइस होगा, बाकी हो ही नहीं सकता। This is intelligent guessing when we have such things. So see, when I saw this similarity, the angles have to correspond. So that is there.
नाउ व्हाई द प्रॉब्लम विद डी, देर आर टू डी 90 डिग्री, बट सी के साथ तो दो डी मिल गए मेरे को. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो माई इजिएस्ट कॉल वॉज गेटिंग दैट कॉमन एंगल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट मी सी हाउ फास्ट यू गेट दिस. ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है एंड इट इज ए 2 सेकेंड क्वेश्चन. ए। Sir, the answer would be C. आंसर विल बी C. सी फॉर कैलकाटा. चलिए नव्या क्या होगा आंसर? सर सी होगा, ए नहीं होगा। सोचने का है ही नहीं. साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा हाई. तो कॉस में भी अपॉन बी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए क्या बताओ? क्या इस चॉइस में अपॉन बी है? क्या इस चॉइस में अपॉन बी है? क्या इस चॉइस में अपॉन बी है? देखना ही नहीं है, यही आंसर है. इंटेलिजेंट गेस. नहीं समझ? दो वी कैन फाइंड इट आउट. भाई साइन थीटा दिया हुआ है तो ये ए और बी है, तो सॉरी ये बी है, तो ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा. तो कॉस थीटा विल बी दिस अपॉन दिस. बट यू सी व्हाई आई विल गो इनटू दिस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि कैसे हमने एकदम से समझ लिया कि भाई ये हाइपोटेन्यूज नीचे आएगा तो कॉस में भी नीचे आएगा, जो मर्जी हो. एक ही चॉइस है जिसमें कॉस में नीचे आ रहा है. दिस इज द आंसर. समझ में आ रहा है बच्चों कि वेयर वी कैन सेव टाइम, कहां हम टाइम बचा सकते हैं. तो यू हैव टू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड. ठीक है ना? अब यहां पे वो tan थीटा भी पूछ सकता था. ऑब्वियसली tan थीटा कुड हैव बीन आस्क्ड, कुछ भी पूछ लेता था. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. tan थीटा पूछता तो नीचे हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा, मतलब ये तो आंसर होता ही नहीं. तो tan में दिस अपॉन दिस होता, ऑब्वियसली वो तो फिर अलग अलग है. ये क्या होगा इसका आंसर बताइए? व्हाट इज द आंसर? कैसे किया समय? 7। जहां उसने सेम कॉमन डिफरेंस लिख दिया, दो एपी हैं जिनके सेम कॉमन डिफरेंस है. तो व्हेन कॉमन डिफरेंस इज सेम, द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म वुड बी डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट टर्म्स. समझ में आया? तो द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ, अब पहले का A4 निकालूंगा तो A क्या है? प्लस 3D, तो 3D आ जाएगा. और दूसरे का 4 निकालूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या है? -8. तो इन एनी केस ये तो कैंसिल ही होगा. सो द डिफरेंस वुड बी -1 माइनस ऑफ. नाउ एग्जाम में कुछ करना ही नहीं है. एग्जाम में खाली हमको इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना. समझ में आया? इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना. सेकेंड क्वेश्चन कैन बी कि भाई दोनों का फर्स्ट टर्म सेम दे दे. क्या दे दे? अगर इन दोनों का फर्स्ट टर्म सेम होता तो A+3D होता और A'4 होता A+ अगेन 3D.
क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस अलग है। अब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहां दे देंगे जो भी होगी जो है, तो ये फर्स्ट टर्म तो सेम ही होगा, तो जो इनका डिफरेंस होगा उसको उसको आप जो भी टर्म के साथ आ रहा है डिवाइड इट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आएगा। सो देन यू हैव टू सी टू केसेस हियर, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो वी डिड इट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो फर्स्ट टर्म सेम होता है। अच्छा चलो ये तो बता दे, कुछ कुछ पूछ रहे हैं। फोर्थ टर्म इज 11, टेंथ टर्म इज 23, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? सॉरी, 2. गुड। कैसे टू है पता नहीं, भी देखेंगे। अब कुछ नहीं करना, आपको यहां पे एक ही एपी है, सो फर्स्ट एपी सेम, तो फर्स्ट टर्म तो दोनों का सेम है। फोर्थ और टेंथ दिया है, कुछ नहीं करना है। डिफरेंस क्या होगा 23 और 11 का? व्हाट इज 23 माइनस 11? 12। सो टेक द डिफरेंस ऑफ दिस एंड डिफरेंस ऑफ द टर्म्स टेंथ और फोर्थ। कितना है टेंथ और फोर्थ का डिफरेंस? 6। तो जो ये डिफरेंस आता है उसको ये 10 माइनस 4 6 डिवाइड कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। कैसे आ रहा है अब आप लॉजिक देख लो। A4 क्या होगा? A प्लस कितना 10D, और A10 कितना होगा? सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, फोर्थ टर्म इज 11, एक मिनट, फोर्थ टर्म, सो फोर्थ टर्म विल बी A प्लस 3D, तो 11 इज इक्वल टू A प्लस जो भी आ रहा है 3D, और टेंथ टर्म क्या हो जाएगा हमारा 23, तो A प्लस 9D। Now you see when you're going to subtract this, A तो रूल खत्म, 12, 9 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 6, which is same as 10 and 4 का, तो D is 2। तो डोंट हैव टू ब्रेक योर हेड, खाली आप डिफरेंस ले लो कि भाई वैल्यू क्या है और रूल के क्या है। तो यहाँ एक वैल्यू 23 थी, एक वैल्यू 11 थी, तो 12 हो गया डिफरेंस, 10 और 4 का 6, तो दैट इज इट, यू विल गेट द आंसर। क्योंकि जब थोड़े टर्म्स वैल्यूज बड़े दे दें देन दिस हेल्प्स इन एमसीक्यू लॉट। अब वो ये कह दे 123rd टर्म इज दिस, 175th टर्म इज दिस, एंड देन दे विल आस्क यू, तो वहां ट्रबल हो सकता है।